नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। आप देख रहे हैं मौत का सफर। मध्य प्रदेश के धार जिले के कलघट में सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में जा गिरी। बस में 40 यात्री सवार थे। अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं 15 लोगों को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 10 से 10:15 के बीच हुआ, जब खलघाट में 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे की वजह बस की स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। इंदौर से घटनास्थल की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। मारे गए 13 लोगों में 8 पुरुष, 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट के स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की और घटना के बाद कुछ स्थानीय लोग अपनी नाव से शव को बाहर निकाल रहे थे। उधर इंदौर और धार से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बस होने की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घटना की जानकारी दी। यात्री बस खलघाट संजय सेतु पुल से नर्मदा नदी में 25 फीट नीचे गिरी है। वहीं धामनोद पुलिस और खलटाका पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी हुई है। हादसे में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बस को क्रेन की सहायता से निकाला जा रहा है। हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी। मौके पर धामनोद पुलिस और खलघाट पुलिस मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, नाविक, पुलिस प्रशासन लोग मौजूद है। घटना पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने धार, खरगोन और बड़वानी कलेक्टर से चर्चा की और इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी चर्चा की और वहां के मृतक यात्रियों के शव को सम्मान के साथ भेजने की बात कही। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना कर दी गई हैं। दुर्घटना के आधे घंटे के अंदर कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस जो 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसी सूचना मिली, तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं, उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटना स्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट
यहाँ डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित तो आपको बता दें कि पुल से नदी में बस जा गिरी है। वहीं अब तक 13 शव निकाले गए हैं, 15 यात्रियों को बचाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। मुंबई आगरा रोड पर एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला और चलिए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। जो प्रथम दृष्टया अधिकारी जो वहाँ पर पहुँच गए हमारे सभी उन्हें जानकारी मिली कि लगभग 15 लोग जिंदा निकाल लिए, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर दुखद होगी। 12 का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी। तो खलघाट संजय सेतु पुल से नदी में एक बस जा गिरी है। रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में एक यात्री बस गिरी है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन जो है वो तत्काल सक्रिय हुआ है और क्या अभी वहां के हालात है वो जानने के लिए संवाददाता की तरफ रुक करेंगे। चेतन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चेतन, यहाँ पर बस गिरने की एक सूचना मिली है। पुल के नीचे बस जो है वो जा गिरी है, 25 फीट नीचे गिरी है और 13 यात्री अभी इसमें मृत्यु इसमें हो गई है वो बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक अपडेट? जी मैं बता दूं, जिस अंचल की ये जो घटना हुई, कभी हृदय घटना बता दूं कि जिस तरीके से बड़ी घटना थी और हृदय विदारक घटना है। जिस तरीके से ये घटना हुई, बता दूं कि सुबह का समय था जब ये बस जा रही थी। ये बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है और जब ये बस मुंबई से दिल्ली वाला जो रोड है उस पे खलघाट धार जिले में आता है, उस पर नर्मदा का पुल बना हुआ है, उस पर रेलिंग तोड़ती हुई ये बस पीछे गिरी है। बता जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ लोग थे, उनका कहना था कि बस जब ओवरटेक कर रही थी तो इसके कारण ये हादसा हुआ है और जिसे सीधे तौर पर नदी में जा गिरी। नर्मदा नदी काफी उफान पे थी। बता दूं कि बारिश का समय चल रहा है और लगातार बारिश का जो पानी वो बढ़ रहा था, जिसके चलते लोगों ने देखा। तत्काल वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के नागरिक थे, उन्हें तत्काल राहत कार्य उन्हें पहुंचाया और जिस तरीके से बता दूं करीब 15 लोगों को बचा लिया गया है। उसके बाद 13 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। हम देख रहे थे कि वहां जो शव निकाले जा रहे थे, एक के बाद 13 शव वहां से निकाले जा चुके थे। बता दूं इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, काफी ये बता दूं कि सुबह से जिस तरीके का माहौल था वो गमगीन हो चुका था और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को भी इस हादसे की सूचना दी। बता दूं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उनका भी कहना था कि काफी इस तरीके की जो घटनाएं हुई है उसको लेकर उनको भी कहीं ना कहीं काफी दुख हुआ है। उसको लेकर जिला प्रशासन की बात कर ले, धार जिला प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, बड़वानी जिला प्रशासन और खरगोन जिला प्रशासन, इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर यह राहत कार्य करें और लगातार वहां पर देखें। और भी हो सकता है कुछ लोग पहुंचाए जा सकते हैं कि जिससे बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग उस बस में सवार थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है घटना काफी हृदय विदारक घटना हुई है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने दुख व्यक्त किया। और बता दूं सीधे तौर पर दिल्ली से भी बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसको लेकर उनके मन में भी काफी दुख है। जी बिल्कुल चेतन, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी तक 13 लोगों के शव नदी से निकाले गए हैं, कितने यात्री उसमें सवार थे और कितने लोगों को अभी बचाया जा चुका है? जी सूत्रों के अनुसार बता दूं कि करीब उसके अंदर बताया जा रहा है 40 से ऊपर व्यक्ति इसमें सवार थे। पर इस तरीके से जो ड्राइवर था बस का वो भी अभी लापता है, तो अभी बताना मुश्किल पड़ रहा है। तो 13 लोगों की बॉडी अभी निकाल चुके हैं, 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 15 लोगों को बचाया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है और भी 2 से 5 लोग या तो राहत कार्य के जरिए कहीं ना कहीं बचाव कार्य से गुजर जाएंगे या उनकी भी कहीं शाम तक सूचना मिल जाएगी। पर जिस तरीके से प्रशासन वहाँ अलर्ट है, प्रशासन लगातार ध्यान दे रहा है और लगातार जो लोग हैं वहाँ के वो भी काफी मदद के लिए आए हैं और जो लोग बचे उनको पास का जो अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और भी अधिक अपडेट के लिए। और हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल खंडवा से जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र, बताया जा रहा है कि बस जो है वो नर्मदा नदी में जा गिरी है, क्या अधिक अपडेट? जी जो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हादसा हुआ है आज लगभग सुबह 10 बजे, जो ये
खंडवा ये इंदौर से जो है ये बस निकली थी और महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। तो ये खलघाट जो पुल है नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसी पुल से बस जो है नदी में जा गिरी। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सामने से एक जो रॉन्ग साइड से वाहन आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में जो है बस अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे नर्मदा में जा समाई। इसमें उस समय जो घटना हुई तो ऐसा बताया जा रहा है कि बस पर लगभग 40 यात्री सवार थे और वो पूरी जो नर्मदा नदी में बस गिरी तो वहां पर काफी जो है अफरा तफरी मच गई। और जब तक कि खलटाका पुलिस चौकी को इसकी सूचना मिलती और एनडीआरएफ को सूचना दी जाती और जो बाहर से जितने भी यहाँ पर बचाव दल के सदस्यों को बुलाया जाना था, तो यहाँ जब तक वो पहुंचे तब तक काफी लोगों की यहाँ पर इसमें जान जा चुकी थी। बचाव दल के सदस्य जब यहाँ पहुंचे उन्होंने बस को बाहर निकालने की कोशिश की। और मैं बताना चाहूंगा कि जो बस को बाहर निकाल रहे थे तब भी एक बार जो है उसकी रस्सी टूटी और बस फिर से एक बार नदी में गिरी। तो जो लोग इसमें कुछ घायल होंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज्यादा चोट पहुंची होंगी। और ये हादसे में लगभग अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिनके 100 बाहर निकाले जा चुके हैं। लेकिन अभी भी इसमें रेस्क्यू कार्य जारी है। जो एनडीआरएफ की टीम आई है, जो यहाँ पर खरगोन से पुलिस बचाव दल के लोगों को बुलाया गया है, जो कि बड़वानी से बुलाया गया है, धार से एक दल आया है, तो सभी लोग यहाँ पर बचाव करने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग घायल जो जिनकी सांसें बाकी थी उनको पहले तो पास के खलघाट के हॉस्पिटल, धामनोद के हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद कहीं इंदौर तो कहीं खरगोन, इस तरह से लोगों को पहुंचाया भी गया है। लेकिन जहां तक मृतकों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के भी इसमें मृतक बताए जा रहे हैं, क्योंकि 11 से 12 लोग जो है इंदौर से बस पर सवार हुए थे और महाराष्ट्र जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र प्रशासन की यह बस थी और इस बस में जो है जितने भी मृतक है उनमें से कुछ लोगों की पहचान हुई है, बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश भी जारी है। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले पर संपर्क में हैं। उन्होंने खरगोन जिला प्रशासन से संपर्क किया, खंडवा कलेक्टर से भी बात की, उन्होंने बड़वानी कलेक्टर से बात की और धार कलेक्टर से बात की है। जहां से जो मुनासिब हो सकता था वहां से उन्होंने सहायता भी भेजी है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है और उनसे कहा है कि जो लोग वहां के अगर कोई इस घटना में मृतक है उनके शवों को सम्मान से उनको वहां पर भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसमें और भी संख्या शाम तक बढ़ सकती है, क्योंकि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का यहाँ पर जो पाठ है बहुत ही चौड़ा है और लेकिन गहरी भी उतनी ही नदी है। जब ब्रिज से नर्मदा में जो बस गिरी थी तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 50 फीट पीछे बस जाकर गिरी है और जो गहरा पानी भी है जहाँ पर ये बस गिरी थी। तो यहाँ पर पानी का बहाव भी बारिश लगातार होने के कारण थोड़ा ज्यादा है, तो जो शव हैं उनको निकालने में भी यहाँ पर मुश्किलें सामने आ रही है। तो ये अभी भी बचाव दल यहाँ पर लगे हुए हैं और जो आसपास के ग्रामीण हैं, जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय, वो भी बहुत जल्दी पहुंचे थे। उन्होंने भी किसी न किसी तरह नर्मदा के अंदर जाने की कोशिश की, जितने लोगों को जहां से बचाया जा सकता था या जो मदद पहुंचाई जा सकती थी या सूचना जहां पर जल्दी पहुंचाई जा सकती थी, वो सब उन्होंने यहाँ पर किया है। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में नाविक और गोताखोर अभी भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं, क्या अभी भी लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल। जब तक कि ये यात्री बस में कितने लोग सवार थे और इसमें किस तरह के और कहां के लोग सवार थे, ये पूरी स्थिति सामने नहीं हो जाती जब तक बहुत बताना यहाँ पर मुश्किल होगा। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोग जरूर इसमें सवार थे, तो उन लोगों को जब तक पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक बचाव दल नर्मदा नदी में अपने अपने तरीके से जो आसपास का 100 मीटर का दायरा है नर्मदा में, वहां पर भी उसको देख रहे हैं, क्योंकि कुछ शव जो है पानी का बहाव तेज होने के कारण आगे भी जा सकते हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है बचाव दल नर्मदा में पूरी कोशिशें यहाँ पर मुमकिन कर रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। चेतन ठाकुर इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, बताया जा रहा है कि इंदौर के कुछ लोग भी उसमें शामिल थे, तो क्या शिनाख्त हो पाई है? जी अंशुल, अभी ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष इसके अंदर वो उनकी मौत हुई है, तो जिला प्रशासन अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लगातार रेस्क्यू आंदोलन चल रहा है। रेस्क्यू आंदोलन के बाद बता दूं कि यहाँ पर तत्काल प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कमल पटेल हैं कृषि मंत्री, उनको तत्काल निर्देश दिए कि वो वहां पर जाएं और वहां पर देखें बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है और वहां की अपडेट है वो दें। तो ये भी एक
बता दूं कि करीब करीब आधे से 1 घंटे तक के बाद वो यहाँ पहुंच जाएंगे, वो भी राहत कार्य के साथ ये जुड़ेंगे और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें लगातार जो गोताखोरे जो लगातार गोताखोरे नाविक है उनके साथ जो और भी टीमें लगाई गई है, तो वो लगातार शवों को ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग बच भी जा सकते हैं, उन्हें भी जो लोग हो सकता है कहीं बैठे होंगे, क्योंकि जो बहाव है नर्मदा का काफी तेज बहाव है, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है और जिस हिसाब से मैं बता दूं कि जिस जगह बस गिरी थी वो करीब करीब अनुमान लगाया जा रहा है 25 से 40 फीट का गहरा गड्ढा था, उसके अंदर वो बस गिरी थी। इसके बाद जो उफान था नदी का वो काफी बड़ा हुआ था। तो अभी राहत कार्य चालू है, शाम तक मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से कितने लोग इस बस में सवार थे, क्योंकि अभी जिस तरीके से 13 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद 15 लोगों को बचाया गया था, उसके बाद शाम तक अनुमान हम शाम तक ही बता रहा वो हम बता पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कितने लोग इस बस में सवार थे और कितने लोग इस बस के अंदर हादसे का शिकार हुए हैं। तो अंशुल अभी जैसे प्रशासन भी अभी यहाँ अलर्ट है, वो प्रशासन लगातार ध्यान दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर सबसे पैनी नजर यहाँ पे बनाए रहे, लगातार वो यहाँ के कलेक्टर के संपर्क में लगातार यहाँ से जानकारी ले रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ पर, क्योंकि अभी बारिश का अभी भी समय है। और बता दूं जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कैमरे की नजर से कि अभी भी जो बारिश है वो थम नहीं रही है, पल पल से बारिश हो रही है। तो ये बारिश का जब तक समय नहीं थमेगा, बारिश बता दूं कि जो नर्मदा का पानी है वो थम नहीं सकता है, वो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि ये पानी कम नहीं होगा, पानी बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको भी देखते हुए अब राहत कार्य कहीं ना कहीं जोरों पे चला दिया गया है। और बता दूं अभी करीब 3 बज रही है, तो 3 बजे का जो समय ऐसा लग रहा है करीब शाम हो चुकी है। तो ये भी एक परेशानी का सबब है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से ये पानी का जो बहाव है बढ़ता जा रहा है। तो अब शाम तक ये कहना सही होगा कि कितने लोग यहाँ बचाए जा चुके हैं और कितने लोग की यहाँ मौत हो चुकी है। और हो सकता है कि शाम तक ही कहीं ना कहीं यह जो मृतक है उनको भी मुआवजे का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल चेतन, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना अभी निकलकर सामने आई है, बिल्कुल हृदय विदारक ये घटना है और इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन एक छोटी सी गलती इतना बड़े हादसे का सबब बन सकती है, क्या सीख लेनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सबक होता है कि इस तरीके की अगर बारिश हो रही हो और इस तरह का समय हो रहा हो तो बस ड्राइवर को आराम से बस चलाना चाहिए था। ये जब बस के ऊपर से बस गुजरती तो बता दूं कि 2 लेन है, 2 लेन में बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, 2 तरफ बोर्ड लगाए जाते हैं पुल के बाहर कि आप आराम से चलिए, रेलिंग पे अगर पानी हो तो आप यहाँ बस खड़ी कर दीजिए, जब तक पानी नहीं उतरेगा जब तक आप बस क्रॉस नहीं कर सकते। तो तमाम जो बोर्ड है उसको भी फॉलो अप करना चाहिए ड्राइवर को। पर जिस तरीके से ड्राइवर ने काफी तेजी से ये बस निकाली, बता दूं सामने से एक बस आ रही थी, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हो गया और लोगों की जान गंवानी पड़ी है। बता दूं ये रेलिंग तोड़ती हुई ये बस नदी में गिरी है। तो ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों को ध्यान देना चाहिए, बस चालक को ध्यान देना चाहिए कि इतने लोगों के साथ मेरी तो जान कीमती है, पर साथ में जो लोग साथ में जाते हैं उनकी भी जान कीमती है। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर अभी इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसका सबक लेना चाहिए। काफी घटनाएं होती है मध्य प्रदेश में, काफी घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार। अभी कुछ वहां पहले भी एक बस खाई में गिर चुकी थी, करीब 910 लोग मारे जा चुके थे, कई लोगों की घटना में मौत हो चुकी है। तो ड्राइवरों को इस तरीके ध्यान देना चाहिए कि इतनी जल्दी क्या है, आप आराम से चलिए, जो समय है 10 मिनट लेट पहुंचेंगे आप स्थान पर। तो जिस तरीके से इतने लोगों की अब जान गंवा दी, कितने लोगों का घर उजड़ गया, तो इसका अब जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपसे सवाल चलते चलते कि जिस तरीके से ये जो घटना निकलकर सामने आई है, इसमें ये भी कहा जा रहा था कि एक रॉन्ग साइड से बंदा आ रहा था और उसको बचाने के चक्कर में ये बस जो है वो वहां पर गिरी है। तो ये जो चीजें निकलकर सामने आई है, ये कितनी बड़ी लापरवाही रही? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर नर्मदा नदी पर जो है 4 लेन जो बना हुआ है, ये मुंबई आगरा रोड है, और इस रोड को जो नर्मदा नदी से क्रॉसिंग के लिए 2 तरफ अलग अलग ब्रिज बने हुए हैं। एक ब्रिज से जो है इंदौर की तरफ जाने वाला ब्रिज है, जो कि वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के वाहन उधर से जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो ब्रिज है जो वापस आगरा मुंबई की ओर जब बसें या कोई भी वाहन जाते हैं तो दूसरे ब्रिज से क्रॉस करते हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही की खलटाका की ओर से एक वाहन जाता है जो कि उसी ब्रिज से क्रॉस करता है जिधर से इंदौर की तरफ से वाहन आ रहा है। तो अचानक उस हड़बड़ी में बस चालक उसको देख नहीं पाता है और एक और बस के उसको ओवरटेक करने के चक्कर में गिर जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि सांसद जो है गजेंद्र सिंह पटेल भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी एक टीम को यहाँ पर किया है और उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र प्रशासन से और मध्य प्रदेश के प्रशासन से इनसे सबसे संपर्क में है और इस घटना की जांच के भी आदेश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी और चेतन जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी जानकारी में हमें साझा की। आपको बता दें कि 13 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। एक बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई और
गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा वो भी आप जान लीजिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। ये महाराष्ट्र रोड लाइन की बस थी। सुबह 7:30 बजे इंदौर से चली थी। अचानक खलघाट के यहाँ बताया गया कि रेलिंग टूटी थी, उस कारण से बस नदी में गिर गई और बस में कोई भी सवार व्यक्ति अभी तक उसको हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है। अभी कोई जिंदा अवस्था में वहां नहीं मिला है। 1300 बर्बाद हो चुके हैं और जो भी सरकार से बन रहा है, सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ संवेदनशीलता के साथ वहां जुटी हुई है। हमारे एसपी, कलेक्टर, हमारे अधिकारी सब वहां लगे हुए हैं और अब ये विषय चूंकि हम लोग भी अभी जांच कर रहे हैं कि कैसे घटना घटी, क्योंकि कोई व्यक्ति कंडक्टर ड्राइवर अभी वहां तक नहीं मिला है। घटना इस तरह की मौजूद नहीं था, इसलिए हम घटना घटी के। चलिए एक और मौत के सफर की खबर हम आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर जानलेवा लापरवाही भारी पड़ गई है। दुर्ग में हादसा था या खुदकुशी थी, अभी भी इस पर संशय बना हुआ है। बता दें कि शिवनाथ नदी में कार की जल समाधि देखने को मिली। खुद मौत के मुंह में गए कार सवार। शिवनाथ नदी में कार समेत 5 लोग डूब गए हैं। बैरिकेड हटाकर आगे बढ़े थे ये कार सवार और नदी में बाढ़ होने की वजह से यह हादसा हुआ है और सर्चिंग टीम जो है वो सुबह 6 बजे से वहां पर लगी हुई है। तो दुर्ग में एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला। देर रात एक कार शिवनाथ नदी में समा गई। कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अभी तक न कार का पता चल सका है और न ही उसमें सवार लोगों का। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम सुबह 6 बजे से नदी में सर्चिंग कर रही है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए हादसा है या सामूहिक आत्महत्या ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक एक कार रविवार देर रात 12:30 बजे अंजोरा की तरफ से दुर्ग जा रही थी और कार ब्रिज से न जाकर सीधे नदी की ओर जाने लगी। नदी में बाढ़ होने की वजह से पुलिस ने वहां पर बैरिकेड्स लगा के रखा था जिससे कि कोई नदी की तरफ न जा सके। लेकिन घटना से कुछ देर दूर पर ईंट भट्टा बनाने वाले रहते हैं, जहां पर उन्होंने बताया है कि कार बैरिकेड्स के पास कुछ समय के लिए रुकी। इसके बाद 2 से 3 लोग इसमें उतरे, बैरिकेड्स को हटाया और कार को नदी में घुसा दिया। नदी में बाढ़ होने की वजह से कार उसमें बहती चली गई और नदी में कार बह जाने की सूचना लोगों ने डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलगांव पुलिस और एसडीआरएफ दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची और रात में करीब देर रात तक सर्चिंग करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जैसे ही सुबह हुई, तड़के से ही गोताखोर टीम बोट लेकर नदी में उतर गए। तो जानलेवा लापरवाही फिर देखने को मिल रही है दुर्ग में एक हादसा देखने को मिल रहा है। शिवनाथ नदी में कार की जल समाधि भी देखने को मिल रही है, जहां पर 5 लोग इस नदी में गिर गए कार समेत और जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दुर्ग में हादसा है या खुदकुशी, अभी तक इस बात पे संशय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर ईंट भट्टे वाले जो वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने बताया है कि कार कुछ देर के लिए बैरिकेड्स पर रुकी थी। हालांकि पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए थे कि कोई नदी की तरफ न जा सके, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, नदी नाले सभी उफान पर है और उसके लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है कि कोई इस तरफ न जाए। उसके बाद में भी कार वहां पर रुकी, 3-4 लोग उसमें से उतरे और उसके बाद बैरिकेड्स को हटाकर फिर कार को नदी की तरफ ले जाया गया। तो सामूहिक आत्महत्या है या ये महज एक एक्सीडेंट है, इस बात पर अभी संशय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि 5 लोगों की शव या 5 लोग अभी तक इसमें नहीं मिल पाए हैं और कार भी नहीं मिल पाई है। लगातार गोताखोर की टीम सर्च कर रही है। ये पूरी घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। रात में भी सर्च किया गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, तो सुबह जैसे ही हुई 6 बजे से एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है। कुछ स्थानीय लोगों ने 112 पर सूचना भी दी, जिसके बाद दुर्ग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। और संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनेंद्र, कार की जल समाधि की खबर जो है वो देखने को मिल रही है, 5 लोग इसमें गए हैं। सबसे पहले तो ये जो चीज देखने को मिल रही, क्योंकि वहां पर ईंट भट्टा वाला है, उनका कहना था कि कार वहां पर रुकी, बैरिकेड्स हटाए और उसके बाद गई, तो ये आत्महत्या है या एक्सीडेंट है, इस पर अभी तक क्या निकल कर सामने आया है?
दरअसल छत्तीसगढ़ में तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और उफान ऊपर होने के कारण जितने भी जो छोटे पुल हैं, डैम है या फिर बैरिकेड वो है, एनिकेट है, उनको बंद कर दिया गया है। उनको पूरी तरह से आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। लेकिन इसके बाद भी कल राजनांदगांव से जो कार सवार युवक हैं, 4-5 कार सवार युवक हैं, वो आते हैं और कोटनी के पास जो छोटा पुल बना हुआ है वहां पर बैरिकेड्स को हटाकर उससे कार को पार करने की कोशिश करते हैं। इस बीच ये हादसा होता है। तो हादसे में इन सबकी जान जो है जा चुकी है, क्योंकि आसपास के जो मछुआरे हैं उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में 4 से 5 लोग सवार थे और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए वो चेक डैम जो नदी है उसमें गिरे हैं और उसके साथ ही वो उसकी कार जो है बह गई। साथ ही आसपास के गांवों के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी का शव अगर मिलता है तो पुलिस को सूचना दें। साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो मछुआरे हैं आसपास बता रहे हैं कि वो जो चारों युवक थे, 5 युवक थे, वो नशे के धुत में थे। इसलिए नशे में होने के कारण उन्होंने कार को जबरदस्ती जो छोटा पुल है उससे निकालने की कोशिश की, जबकि उसमें 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था और पानी के तेज बहाव के कारण जो है कार बह गया। ये घटना सामने आई है। इसके बाद लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है शिवनाथ नदी के पुल के किनारे और आसपास के गाँव के क्षेत्र में नदियों में छानबीन कर रही है। गोताखोर लगाए गए हैं जो अंदर जाकर, अंडर वाटर जाकर लाशों की उनकी खोज कर रहे हैं। साथ ही कार को भी तलाशा जा रहा है। तो ये पुलिस कार्रवाई कर रही है फिलहाल। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वो कार किसकी थी और वो बैठे हुए 5 लोग कौन थे। अभी इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ पाई है। जी, इसकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये कार का राजनांदगांव क्षेत्र से आना बताया जा रहा है। जो लोग देखे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं पुलिस ने, उसके असर बताया जा रहा है कि जो मेन हाईवे है राजनांदगांव क्षेत्र का, वो उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकाले गए कि कार 12:30 बजे रात में यहाँ कोटनी पहुंची थी और वहां से जो है एक्सीडेंट का शिकार हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है और इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। एक बच्चे का शव निकाला गया था शिवनाथ नदी से, ये एक बड़ा हादसा हुआ था। इसके साथ ही अभी बालोद में ही एक जो नीट का एग्जाम लेकर आ रहे हैं पिता और पुत्र का शव मिला है, पुत्र का शव मिला है, पिता को बचा लिया गया। इस तरह से हादसे लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो मौत का सफर हम आपको बता रहे थे जहां पर 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक नदी में बस जा गिरी है जो कि एक हादसे का कारण बनी है और महज कुछ ही लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों की जान पर बनाई है और नदी नाले तमाम उफान पर हैं। सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही की वजह से मौत का सफर कुछ लोगों ने तय कर लिया है। फिलहाल कर इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।